व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है सरफेस के ऊपर ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए, जो फोर्स है वो खाली ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसी को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। और जो फीलिंग आती है फ्री फॉल के टाइम दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। ठीक है, एयर नहीं होनी चाहिए बिकॉज एयर क्या करता है? एयर अट्रैक्ट, दैट इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, so falling towards the surface only due to the gravitational force is called free fall. All right, बच्चों देखो, एक छोटा सा मास m1, एक छोटा बेबी, एक बड़ा बेबी, देखो थोड़ा सा मस्ती में ले रहा हूँ। ठीक है, एक मास छोटा सा m1, एक बड़ा सा मास m1, दोनों नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, दोनों नीचे गिर रहे हैं, तो कौन सबसे पहले सरफेस पे पहुंचेगा? ठीक है, कुछ नहीं है, चिंता मत करो, नीचे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो कौन सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा? देखो मैथ्स लगाते हैं, दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो खाली ग्रेविटेशनल फोर्स है, बिकॉज दोनों का क्या हो रहा है? फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का सेकंड नियम क्या है? नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। कौन सा फोर्स लग रहा है? चलो बेबी वन पे देखते हैं, g m1 m2 by r square, that is a gravitational force, is equals to mass into acceleration m1 into a1। लेट्स से इसका मास कितना? m1 कैंसिल हो गया, g m2 by r square। m2 जो है वो हमने अर्थ लिया क्योंकि m1 और अर्थ के बीच होगा। चलो यहाँ पर है ना, मैं एक चेंज कर लेता हूँ, m2 लूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर मैं मास ऑफ अर्थ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर m1 को यहाँ पर लेता हूँ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, Now it is very much clear। तो g m1 और अर्थ के बीच का फोर्स है g m1 me, m1 तो कैंसिल हो गया, मतलब कि जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो उसके मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल G m2 नहीं, वापस यहाँ पर कौन है? मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर भी लेता हूँ मास ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? आपको पता है 6 × 10⁻²4। व्हाट इज कैपिटल G की वैल्यू? 6.67 10⁻⁻11। व्हाट इज r? मानता है कि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, इतना कोई दूर नहीं है, तो r हम रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, दैट इज 6.4 10⁻6 मीटर्स है, तो 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ लेते तो ये वैल्यूज रखते तो हमें मिलता है 9.8 मीटर पर सेकंड पर, जो आपकी प्यारी सी वैल्यू है g की, दैट इज ग्रेविटी, छोटा g की वैल्यू। तो इसका मतलब इसका भी एक्सीलरेशन और इसका भी एक्सीलरेशन दोनों का सेम एज इट इज। अगर एयर नहीं है, दोनों को अगर छोड़ दिया तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। क्यों? कि दोनों के पास सेम एक्सीलरेशन। देखो इसका मतलब दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है, एक सेकंड बाद दोनों की स्पीड हो जाएगी 10 9.8 का मतलब 10 ले लेते हैं, दूसरे सेकंड में और 10 मतलब 20 हो जाएगी, और दोनों की स्पीड से मतलब कि दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। आई होप दिस पार्ट इज नाउ वेरी मच क्रिस्टल क्लियर टू